तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें। तो अब तक हम लोगों का न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो फर्दर हम लोग बताए थे न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग एनिमल्स के भी करेंगे। एनिमल्स में किसका, तो रूमिनेंट्स का और एमीबा का करेंगे बताए थे। तो अब रूमिनेंट्स और एमीबा का करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले कि रूमिनेंट्स होता क्या है। तो चलिए पहले हेडिंग दे लेते हैं न्यूट्रिशन किसमें, तो न्यूट्रिशन इन कर्ड चीविंग हर्बीवोर्स या हर्बीवोर एनिमल्स। देखिए न्यूट्रिशन हम लोग किसका करेंगे, कर्ड चीविंग हर्बीवोर्स एनिमल्स या फिर ग्रास ईटिंग हर्बीवोर एनिमल्स बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे समझेंगे कि कर्ड क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हर्बीवोर एनिमल्स का न्यूट्रिशन करना मतलब क्या, हर्बीवोर किसे बोलते हैं, तो प्लांट मटेरियल्स को जो खाते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम लोग बोल सकते हैं हर्बीवोर, ठीक है। जैसे काव, बफेलो, डियर ये सब आ जाएंगे हर्बीवोर्स में, ठीक है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रूमिनेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ग्रास ईटिंग हर्बीवोर एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देने बोलेंगे तो काव लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे हार्बीवोर एनिमल्स में। कैसे हार्बीवोर, तो जो ग्रास खाते हैं तो उनको हम लोग रूमिनेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग आगे समझ रहे हैं इस टॉपिक में कि कर्ड क्या होता है और रूमिनेशन क्या होता है और इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जो हार्बीवोर एनिमल्स है, रूमिनेंट्स जो हो गए हमारे, इनका जो स्टमक होता है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है हम लोगों से। इन रूमिनेंट्स का स्टमक 4 चैम्बर्ड स्टमक रहता है। 4 चैम्बर्ड मतलब क्या कि 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो गया इनका स्टमक में, ठीक है। तो उन कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग चैम्बर्ड है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड। रूमिनेंट हैव 4 चैम्बर्ड स्टमक। 4 चैम्बर्ड स्टमक कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका स्टमक 4 अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। क्या क्या होता है देखिएगा, पहला कंपार्टमेंट आपका होता है रूमेन, सेकेंड कंपार्टमेंट या चैम्बर को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलम, और थर्ड कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ओमेशम, एंड फोर्थ कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं एबोमेशम, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग कंपार्टमेंट या 4 अलग अलग चैम्बर्ड में हमारा रूमिनेंट का स्टमक क्या रहता है, तो क्लासिफाइड रहता है। 4 अलग अलग कंपार्टमेंट उनका स्टमक बटा हुआ होता है, ठीक है। अब होता क्या चारों चैम्बर से, देखिए तो जो मेन चैम्बर है इनका वो रूमेन होता है, बड़ा वाला, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट होता है रूमेन और उसके बाद आता है रेटिकुलम। ये दोनों मिल के आपका ऑलमोस्ट 84% ऑफ द स्टमक को ऑक्यूपाई कर लेता है। रूमेन और रेटिकुलम क्या करता है, ऑलमोस्ट 84% ऑफ द स्टमक ऑक्यूपाई करता है। बचा ओमेसम, ये कितना रहता है, तो ऑलमोस्ट 12%, और बच गया कितना, तो 4% ऑक्यूपाई करता है कौन, तो एबोमेशम। तो इससे हमें क्लियर है कि ये सबसे छोटा चैम्बर हो गया, फिर ये एंड फाइनली सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा हो गया, रूमेन। और ये पूरा स्टमक आपका जो 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी का लगभग 75% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। पूरा स्टमक रूमिनेंट का पूरे एब्डोमिनल कैविटी का 75% ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इन 4 चैम्बर्ड के हिसाब से समझते हैं कि सबका अलग अलग फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कर्ड चीविंग एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स जो होते हैं, वो देखिएगा गाय वगैरह जैसे हो गए काव, वो फूड जो खाते हैं तो वो लोग क्विकली काफ़ी ज़्यादा फूड तेज़ी में खा लेते हैं, ठीक है। तो उन फूड को तो वो कंप्लीट डाइजेस्ट तो कर नहीं रहे, सिर्फ क्विकली खाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जितना भी फूड एक बार में खाते हैं वो सारा कहाँ पे कलेक्ट होता है, रूमेन में कलेक्ट होता है, ठीक है, इस चैम्बर में। फिर वो लोग एक बार में फूड तो खा लिए, अब कहीं रिलैक्स पोजीशन में वो लोग बैठ जाते हैं और फिर रूमेन से क्या करते हैं, तो जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड रहता है, जो हल्का सा च्यू किए और सारा वो स्टमक में लेते चले जाते हैं, तो वो जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड रहता है वो लोग वापस, उनमें ये एबिलिटी रहता है कि वो लोग वापस उस फूड मटेरियल को माउथ में ला सकते हैं फर्दर
डाइजेशन के लिए, ठीक है, ब्रेक डाउन के लिए। तो वो सारा फूड किस में स्टोर रहता है? सबसे पहले र्यूमेन में। और ये जो वापस से जो फूड को लाए ना वो लोग माउथ में चीव करने के लिए, उस फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। जो हम लोग कर्ड चीविंग हार्बीवोर एनिमल्स टॉपिक दिए, तो ये कर्ड क्या होता है? तो इस फूड मटेरियल को जो वो लोग स्टमक के फर्स्ट चैम्बर र्यूमेन से वापस फर्दर डाइजेशन के लिए या फर्दर चीविंग के लिए माउथ तक लाते हैं, उसको हम लोग कर्ड बोलते हैं और इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका र्यूमेन का काम। फिर जो अब कंप्लीट लगभग डाइजेस्ट हो गया, अचीव हो गया फूड, वो कहाँ चला जाता है? तो रेटिकुलम में चला जाता है, ठीक है। और अभी भी अगर कोई लार्ज साइज पार्टिकल है तो वो र्यूमेन में ही रह जाता है आगे फिर और डाइजेशन होने के लिए, ब्रेकडाउन होने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड चैम्बर में आ गया रेटिकुलम में। रेटिकुलम में क्या होता है देखिएगा, तो और रेटिकुलम का और एक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं गाय वगैरह अगर समटाइम्स कुछ हार्ड सब्सटेंस खा ले, वायर वगैरह, नेल वगैरह कुछ अगर खा ले फूड में से, तो वो भी ज़्यादातर चांस है कि किस में चला जाता है? तो रेटिकुलम में ही जाके स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और वो हार्ड सब्सटेंस क्या होता है? तो रेटिकुलम के जो इनर वॉल्स है उसमें पेनिट्रेट कर जाता है और वो हार्ट तक जा सकता है और फिर वो उनका डेथ का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेटिकुलम में। यहाँ पे फर्दर डाइजेशन होता है आपका फूड्स का, फिर वो पास होके चला जाता है किसमें? ओमेसम में। यहाँ पे फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो यहाँ पे फर्दर डाइजेस्ट हुआ और प्लस वाटर एब्जॉर्ब करते चला जाता है और फाइनली फिर एबोमेसम से होते हुए ये फूड इंटर करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक। जैसे हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े ठीक उसी प्रकार से इनमें हुआ यहाँ तक, सिर्फ फर्दर इनका कहाँ पे एक्स्ट्रा है? तो स्टमक ही 4 अलग अलग चैम्बर में जिसका फंक्शन अलग अलग। बाकी माउथ इनटेक ही हमारे जैसा कर रहे हैं माउथ से, फिर इनमें भी इसोफेगस रहता है, फूड को माउथ से स्टमक तक कैरी करने का काम करते हैं। फिर मेन क्या है? तो इनका स्टमक अलग अलग चैम्बर में बटा हुआ रहता है, तो ये चारों चैम्बर का अलग अलग फंक्शन हो गया। फिर यहाँ से फूड इंटर कर जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ कंप्लीट डाइजेशन हमारा होता है। जैसे ह्यूमंस में डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वैसे ही रूमिनेंट्स का भी डाइजेशन इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर कंप्लीट होता है। फिर वहाँ से आपका फूड किस में जाता है? नेक्स्ट ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बिगिनिंग में इनके बॉडी में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सीकम बोलते हैं। इनके बिगिनिंग में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सीकम बोलते हैं। ये सीकम का क्या फंक्शन है? तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कि माइक्रोब्स बहुत प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, या कुछ ऐसा इंजाइम्स वहाँ से सीक्रेट होता है जो कि फूड का, जो भी ये लोग ग्रास वगैरह खाते हैं तो उनके प्लांट सेल में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट रहता है या सेल्यूलोज हम लोग बोल सकते हैं, तो उन सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में ये सीकम हेल्प करता है, ठीक है। ये सीकम कुछ वैसा एंजाइम सीक्रेट किया जो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और ये हमारे बॉडी में लैक करता है, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट है आपका एनिमल बॉडी में, रूमिनेंट्स के बॉडी में, तो इसलिए वो लोग सेल्यूलोज को भी इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया फूड डाइजेस्टेड, फिर वो क्या होता है? तो वहाँ से जितना भी आपका वाटर मिनरल्स रहता है वो फिर एब्जॉर्प्शन हो गया वहाँ पे, और फिर वो ब्लड में चला गया, और बाकी ब्लड से फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे रूमिनेंट्स के बॉडी में, ठीक है, जिससे कि एनर्जी वो लोग फिर यूज़ करते, यूटिलाइज करते हैं, तो वो एसिमिलेशन प्रोसेस चला गया हमारा, और फाइनली फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रह गया वो लोग अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जिसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। जो हमारा एनिमल्स का 5 स्टेप्स इन्वॉल्व था, लास्ट स्टेप में इजेशन बताए थे, तो वो फाइनल इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है इस तरीके से, ठीक है, रूमिनेंट्स का। तो ये था आपका रूमिनेंट्स का या फिर हर्बीवोर एनिमल्स का न्यूट्रिशन। लास्ट आता है आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो लास्ट टॉपिक हम लोग करते देखिएगा। देखिएगा न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एमीबा क्या है, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एज वी ऑल नो दैट एमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज में होता है, माइक्रोस्कोपिक
साइज का मीन्स क्या कि इसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। तो जब ये सिंगल सेल्ड का है, यूनिसेलुलर कहने का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो जब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इसके बॉडी में तो वैसा कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन होगा ही नहीं जो इसके अलग अलग डाइजेशन का जो हमारा स्टेप्स था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये अलग अलग स्टेप्स में जो हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प करता था वो तो इसके बॉडी में प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो इसका न्यूट्रिशन हमारे न्यूट्रिशन से काफ़ी अलग होगा, सिंगल सेल्ड का है ये। तो कैसे होता है इसका न्यूट्रिशन, देखिएगा। तो जब भी ये एमीबा, मान के चलिए कोई एक, ये हम लोग एमीबा लिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है आपका सेंटर में, सिंगल सेल्ड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है सेंटर में। मान के चलिए यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स इसको मिला, ठीक है, तो वो फूड पार्टिकल्स को कैसे टेक इन करेगा। पहला स्टेप तो न्यूट्रिशन का ये होता है ना, इंजेशन, मतलब कि टेकिंग इन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो कैसे ये टेक इन करता है, देखिएगा। तो ये अपने बॉडी में कुछ ऐसा ये न्यूक्लियस हो गया, ये फॉल्स फिट उस फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल्स इसको मिला था। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये लोग क्या करता है अमीबा, तो उस फूड पार्टिकल्स के अराउंड अपने बॉडी का जो सेल का मेम्ब्रेन रहता है, आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या करता है, तो उस फूड पार्टिकल्स के अराउंड कैप्चर कर लेता है। इसी फॉल्स फिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फॉल्स फिट को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसी फॉल्स फिट ऑफ द एमीबा को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। वो क्या करता है स्यूडोपोडिया, तो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से फूड पार्टिकल्स के अराउंड उसका स्यूडोपोडिया क्या किया, फूड पार्टिकल्स को अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया और फिर वो अपने बॉडी में, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो वैक्यूल्स में इंटर कर लेता है फूड पार्टिकल्स को। फिर वहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन आफ्टर जब उस एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल से जब उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका वो फुलफिल हो जाता है, तो सेम इसी तरह से फिर फॉल्स फिट ये अपने बॉडी के अराउंड ओपन करता है स्यूडोपोडिया, और उससे क्या करता है ये, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रहता है उसको फिर रिमूव भी कर देता है, ठीक है। इसके बाद अमीबा क्या किया आपका, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस था, इसमें जो फूड पार्टिकल्स था कैप्चर किया था, ये फूड पार्टिकल्स ये फिर अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, इस तरीके से इनटेक कर लिया, और फिर इसके सेल के अंदर क्या होता है, तो उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उससे आपका अपने बॉडी में यूटिलाइजेशन करता है उस फूड पार्टिकल्स का, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है वो फिर ये इस तरह का फॉल्स फिट को फिर ये फॉर्म करता है अपने बॉडी में, और फिर यहाँ से फूड पार्टिकल्स को इजेस्ट कर देता है। ये था आपका फूड पार्टिकल को फिर अपने बॉडी से इजेस्ट कर लिया। पहले इसको फूड पार्टिकल्स मिला था यहाँ पे, तो ये क्या किया, उसके अराउंड अपना फॉल्स फिट को कैप्चर किया और फूड पार्टिकल्स को इंटर किया, और इस फूड पार्टिकल्स को अपने सेल के अंदर फिर एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन मतलब उसका यूटिलाइज किया, और फिर जाके जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रहता है वो फिर इसी, कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो इसी स्यूडोपोडिया के हेल्प से फिर वो फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है न्यूट्रिशन किसमें, एमीबा में। तो ये था हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल का लास्ट टॉपिक, क्लियर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दोनों चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।